गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम ने मुबैना हलफनामे में कहा है कि वो इस बात के गवाह हैं कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने हाई कोर्ट के जज को करप्शन रेफरेंसेस में नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जमानत ना देने की हिदायत दी थी। इस खबर पर रद्द-ए-अमल देते हुए साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा है कि मेरे मुतालिक रिपोर्ट होने वाली खबर हकायक के मुनाफी है। मैं साबिक जो चीफ जज हैं गिलगित बल्तिस्तान उनके सफ़ेद झूठ पर अब क्या जवाब दूँ। अच्छा, साकिब निसार साहब ने मजीद ये कहा कि राना शमीम बतौर चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान ओहदे की तौसी मांग रहे थे और एक मरतबा उन्होंने मुझसे एक्सटेंशन ना देने का शिकवा भी किया। अब दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इस मामले का नोटिस ले लिया है और गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज जो हैं उन समेत दीगर अफराद को कल सुबह अदालत में ज़ाती हैसियत में तलब भी कर लिया। इस सिचुएशन पे बात करने के लिए मेरे साथ दो मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। साबिक जज लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड नासिरा इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया जज साहब ज्वाइन करने के लिए, और सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जस्टिस साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। गिलगित बल्तिस्तान के जो साबिक चीफ हैं उनका इतना अरसा खामोश रहना और अब जाके मुबैना जो हलफनामा है वो जमा करवाना, आप किस नज़र से देख रही हैं सारे मामले को? अब जाके जमा करवाना था, फिर इतना अरसा खामोशी की क्या वजह समझ आती है? मैं इस पे क्या आपको दे सकती हूँ अपनी राय। असल में तो ये उनसे पूछा जाए कि ये 2018 का वाक़या बता रहे हैं ना, अब 2021 है तो 3 साल शायद ये इसलिए खामोश रहे कि 3 साल जो थी मौजूदा हुकूमत वो ज़रा ज़्यादा ज़ोरदार थी और अब उनको ख्याल हुआ है कि शायद कमज़ोरी में आई है और नवाज़ लीग जो है वो ताकतवर हो रही है, तो शायद वो उनसे कोई मराहत हासिल करने के लिए उन्होंने बयान दिए जो उनके हक़ में हो। ये मुझे मालूम होता है और तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन जो भी बयान है बड़ा अफसोसनाक है, क्योंकि बात ये है कि वो भी चीफ जज हैं और उन्होंने जिनके ख़िलाफ़ ये लगाई है बहतान ही कह लें या तोहमत, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे हैं साकिब निसार। तो साकिब निसार साहब ने तो ये कहा है ना कि ये बात सरासर गलत है। तो अगर ये बात सरासर गलत है तो वो उनके ऊपर लगा सकते हैं, डेफमेशन का दावा उनके ख़िलाफ़ कर सकते हैं, हर्जाना मांग सकते हैं, क्योंकि वो नहीं हैं अपने ओहदे पे, तो कंटेम्प्ट तो नहीं इस वक्त हो सकती। लेकिन अतर मिनुल्लाह साहब ने जो इनको नोटिस दिया है वो किस ज़ुमरे में दिया है ये मुझे नहीं मालूम हो सका। शायद आपके जो दूसरे हैं ये मुबसर वो बताएंगे कि अतर मिनुल्लाह का जो नोटिस है वो किस वजह से। ठीक है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले का जो नोटिस है इस पर आगे जाके बात करती हूँ। लगारी से पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, ये आप इसकी जो सियासी जो वजह है आपको क्या समझ आती है? आप तज्जिया क्या देंगे इस हवाले से कि क्या वजह है कि जस्टिस क़य्यूम हो या फिर ये जो जज अरशद मलिक साहब या फिर ये जो चीफ जज है राना शमीम साहब, कोई भी जो तनाज़ा सामने आता है लगारी साहब, उसमें नवाज शरीफ साहब का नाम या फिर उनके केसेस का जिक्र ज़रूर होता है, ये सिर्फ इत्तफाकिया होता है या क्या वजह नज़र आती है आपको? एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था किसी ज़माने में जब मियाँ नवाज शरीफ के हक़ में फ़ैसला आया था उनकी हुकूमत के ख़त्म करने के ख़िलाफ़ 1993 में, और कोर्ट ने कहा था कि इनको बहाल कर दी जाए इनकी हुकूमत, जबकि उनकी हुकूमत को 58(2)B के तहत तोड़ा जा चुका था। तो उस पर मोहतरमा बेनज़ीर ने कहा था कि ये कोई चमक काम कर गई है। तो मियाँ नवाज शरीफ के अंदर बड़ी चमक है और वो बहुत ज़्यादा काम करती है। मुझे इंतहाई एहतराम के साथ, इसलिए कि हमारी आखिरी पनाहगाह अदालतें हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हमारी इस सोसाइटी की आखिरी पनाहगाहें हैं। लेकिन इन आखिरी पनाहगाहों में भी बाज़ इस तरह की चीज़ें होती रही हैं जिनको आप ओन नहीं कर सकते खुद। एक तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फ़ैसला, मोहतरमा जस्टिस नासिरा इकबाल मौजूद हैं, उनके शौहर नामदार ने अपनी किताब अपना ग़रीबां चाक में जिस तरह से वो ज़िक्र किया ख्वाब का कि जी मुझे भुट्टो साहब, ख्वाब नहीं बल्कि वो कहते हैं हकीकत है, वो इसको ख्वाब नहीं कहते, कहते हकीकत है कि भुट्टो साहब आया, देखा तुम्हारे दोस्तों ने मुझे फांसी पर चढ़ा दिया, देखा ये हो गया। वो कह रहे हैं कि ये ख्वाब नहीं था, मैंने एक्चुअली भुट्टो को देखा था। खैर जो भी सूरत हाल हो, लेकिन बहरहाल बाद में उन जजों ने, जस्टिस अकरम थे, ये इनके वालिद थे जस्टिस क़य्यूम के, और जस्टिस नसीम हसन शाह थे, ये ससुर थे आसिफ सईद खोसा के,
और जस्टिस चौहान थे और अच्छा। जस्टिस अनवारुल हक थे। इन्होंने भी एक फैसला दिया था जिसको अब अदालतें भी नहीं मानती हैं। तो आला अदलिया की तरफ से भी इस तरह का होता रहा है और आला अदलिया भी एक जिसे कहना चाहिए कि एक प्रेशर के तहत पॉलिटिकली मोटिवेटेड जजमेंट्स देती रही है। मुझे इन चीज़ों के बारे में बहुत अफसोस है, लेकिन मैं कहता हूँ कि अदालतों को पॉलिटिसाइज करना या अदालतों के बारे में इस तरह की चीज़ें लाना और इतने अरसे के बाद लाना, ये बहरहाल मियां नवाज शरीफ की चमक है और उनके पास इतनी ताकत है कि वो बहुत आसानी से अपने टारगेट्स को अचीव करते हैं और आराम से वो चीज़ें हासिल कर लेते हैं। इससे पहले वो बेचारे बहुत हो चुके हैं, जज जो हैं अरशद मलिक साहब, तो वो वाक़या भी हो चुका है। अब ये दूसरे आए हैं। तो ऑनरेबल जो हाई कोर्ट है, इंतहाई काबिल एहतराम इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसने तो चूँकि इसलिए नोटिस लिया है ना कि ये केस वहाँ पर अपील जो है सुनी जा रही है और अपील चूँकि इस कोर्ट में है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उनके लिए एक नई बात सामने लाई गई है और इतने अरसे के बाद लाई गई है। हो सकता है कि इसके बारे में बात हो और ख़ुद उनके बारे में बात हो। अभी तक कंटेम्प्ट नहीं लगाई गई है, लेकिन नोटिस जारी किए हैं। और ये मीडिया जो है, ये ख़ास तौर पर ये मीडिया जो है, ये मियां नवाज शरीफ के साथ 40 साल का एक ताल्लुक़ रखता है और 40 साल में मियां नवाज शरीफ के लिए तमाम राहें इस मीडिया ग्रुप ने साफ की हैं और उनके लिए खिदमात अंजाम दी हैं। और वो पेड खिदमात होती हैं या अनपेड होती हैं तो वो जानते होंगे, लेकिन मियां नवाज शरीफ का और इस ग्रुप का चोली दामन का साथ है। कुछ अरसे के लिए एक मुश्किल आई थी जब सैफुर रहमान था, वरना ये ग्रुप और मियां नवाज शरीफ के पास जो इस्टेब्लिशमेंट की ताकत रही है या इस्टेब्लिशमेंट का साथ रहा है, उसके साथ साथ उन्हें इस मीडिया ग्रुप का भी बड़ा साथ रहा है। ये मीडिया ग्रुप और ये दोनों मिलकर एक जैसा कारोबार करते हैं, एक जैसा धंधा करते हैं। ठीक है, जैसे साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। जैसे साहब मैं कानूनी हवाले से पूछना चाहूँगी, कानूनी पहलू का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले का नोटिस लिया है, तो आपको क्या लगता है ज़ेर समाअत मुकदमे पर असरअंदाज होने पर क्या राना शमीम पर तौहीन अदालत लगेगी? कानूनी हवाले से क्या कहते हैं? यकीनन इस वक्त क्योंकि वो अदालत जो है वो इस मुकदमे की समाअत कर रही है और ये इम्कान हो सकता है कि जो भी राना शमीम साहब ने कहा है ये असरअंदाज हो उसके नतीजे पे, तो तौहीन अदालत तो सिटिंग कोर्ट तो लगा सकती है। तो अतर मिन्नल्ला साहब ने जो उनको नोटिस दिया है वो इसीलिए दिया है कि बताएं कि वो क्यों असरअंदाज होना चाह रहे हैं अदालत पे। लेकिन साकिब निसार साहब का मामला तो फ़र्क है, वो तो रिटायर हो चुके हैं, वो तो इनके खिलाफ फरजाने का केस कर सकते हैं, डेफेमेशन सूट कर सकते हैं कि ये मेरा तो इसमें कोई ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन उन्होंने सिर्फ ये कह दिया कि मैं क्या कह सकता हूँ, इसका मतलब है कि वो उन्होंने तो एक तरह की किनारा कशी इख्तियार कर ली। मुझे अफसोस इस बात का है कि आला अदलिया को इन मामलात में मुलव्वस होना ही नहीं चाहिए। और राना शमीम ने किस वजह से ये बयान दिया, मैं समझती हूँ ये भी कुछ मुनासिब नहीं था। आगे जो अरशद मलिक ने बातें की वो भी मैं समझती हूँ कि जजों को बिल्कुल ज़ेब नहीं देती। जब आप अदालत के हलफ लेते हैं तो आप जजेस कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है उसके पाबंद हो जाते हैं और उसमें तो ये बिल्कुल वाज़ेह है कि ऐसी बातें जिनका सियासत से ताल्लुक़ हो कतन जज को नहीं करनी चाहिए और ना जज को सुननी चाहिए। और अगर किसी मामले में वो खुद कोई किसी वजह से मुलव्वस हो तो वो केस उसको सुनना ही नहीं चाहिए, उसको कह देना चाहिए कि मैं नहीं सुनता। तो ये जो सारा मामला है ये जजेस को जान के अदलिया जो है उनको बदनाम करने के लिए ये सारा जो है चल रहा है सिलसिला। और ज़ाहिर है जिसको फ़ायदा होने का इम्कान है उनका भी नज़रिया हम देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे साहब एक और बात मैं जानना चाहूँगी, एक साबिक जो चीफ जज है उनके बयान हल्फी की कानूनी हैसियत क्या होती है? देखिए, बयान हल्फी तो जो भी दे उसका बयान हल्फी का मतलब है कि ये सच पे मबनी है। बाकी ये है कि उसकी कानूनी हैसियत उतनी है जितनी किसी और शहरी के बयान हल्फी की है। लेकिन वो अगर कहते हैं कि जी मुझे इसमें मुलव्वस करने की कोशिश की गई, तो ये एक अदलिया के ऊपर जो है ना ये हरफ उठाया जाता है। और मैं समझती हूँ कि ये ऐसा बयान हल्फी देना जो है वो अदलिया के वक़ार को ठेस पहुँचने के मुताबिक है। और यकीनन अगर ये बात ऐसी नहीं है तो साकिब निसार साहब को इस पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। और क्योंकि वो मौजूद है यहाँ, वो तो शायद है नहीं मौजूद जो
गिलगित बल्तिस्तान के रिटायर्ड चीफ जज ने सुना है, उन्होंने ये लंदन से बयान दिया है, लेकिन साकिब तो यहाँ है और क्योंकि ये यहाँ का वाक़या है सारा, तो ये यहाँ पे उनके खिलाफ डेफेमेशन यकीनन ला सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा लगार साहब, आपकी तरफ आ रही हूँ। लगार साहब, एक खबर ये भी आ रही है कि ये जो हलफनामा है ये लंदन में तैयार किया गया और हलफनामा तस्दीक करने वाला जो इदारा है वो वही है जिसने नवाज शरीफ साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट थी उसकी तस्दीक की थी। क्या कहेंगे आप, क्योंकि हुकूमत को इस हलफनामे के पीछे मतलब हुकूमत को तो नवाज लीग ही लग रही है। नहीं, उसमें मियां नवाज शरीफ का नाम लिखा है ना, मियां नवाज शरीफ से मुताल्लिक बात लिखी है, मियां नवाज शरीफ उनके बेटी के बारे में बातें लिखी गई हैं, तो जाहिर है वो मियां नवाज शरीफ से मुताल्लिक तो हो सकता है। और ये जो है इसमें कोई शुबा नहीं है कि इनकी कंसल्टेशन हुई होगी। वो हल्फी बयान जो है वो बाकायदा तैयार किया गया होगा और इसी तरह से अरशद मलिक की भी इसी तरह की चीज़ें आई थी सामने। वो जाकर PL के लोगों से मिले थे, बल्कि वो तो मियां नवाज शरीफ से भी मिले थे। उन्होंने ये कहा था, उनका जो स्टेटमेंट था वो ये भी था और जो उन्होंने कोर्ट में जमा कराया था कि जी मैं मिला था उनसे और उनसे मेरी बात हुई थी। तो मैं ये समझता हूँ कि अदलिया को अपने वकार का, अपनी इज्जत का और मुल्क के लोगों की जो उनके हक हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, उसकी हिफाजत करनी है। और अदलिया की बुनियादी जिम्मेदारी ये है कि लोगों के हुकूक को जो है पामाल न होने दे। लेकिन अगर जज साहिबान इस तरह की बातें करते रहे और निकाल कर फिर ला कर कहते हैं तो ये एक नया इश्तबाह पैदा करता है या शुबा पैदा करता है, सवालात पैदा करता है। और अदलिया के बारे में जितने सवालात उठेंगे वो अदलिया के हक़ में भी बेहतर नहीं होगा और सोसाइटी के हक़ में भी बेहतर नहीं होगा और ये जो रियासत है और रियासत के इदारे उनके हक़ में भी बेहतर नहीं होगा। इस तरह के सवाल उठाए गए तो वो जज साहब तो उसी वक्त कह सकते थे जब उनकी मुलाकात हुई थी जस्टिस साकिब निसार से। अगर ज़मीर आज जाग रहा है और उनकी काबिल एहतराम अहलिया ने उनके ज़मीर को बहुत थपथपा कर उठाया है या उनको बहुत ज़्यादा उन्हें आमादा करने की कोशिश की है और वो अपने ज़मीर के जाग जाने पर वो हुए हैं, तो ज़मीर इतनी देर से जागा है तो फिर तो बहुत अफसोस की बात है। अगर आपको जस्टिस साकिब निसार ने कोई बात की थी, ऐन उसी वक्त अगर आप बयान हल्फी देते तो शायद उसकी कोई हैसियत भी होती। और उस वक्त मियां नवाज शरीफ की पार्टी इक़्तिदार में भी थी और मियां नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी भी थे। तो अगर उस वक्त ये हो रही थी बात आपके साथ तो या उसमें बेशक वो भी अपना निगरान हुकूमत भी आ चुकी थी, तब भी आपका अपना ज़मीर का कोई भी, अगर चीफ जस्टिस साकिब निसार होते या कोई भी मुल्क में हुक्मरान होता, अगर आपका ज़मीर आज जागा है तो उसे उस वक्त भी जाग जाना चाहिए था और उस वक्त ही जाग जाना चाहिए था जब आपसे ये बात की गई थी। लेकिन अब जो आप कह रहे हैं इस पर भरोसा नहीं किया जाएगा और बयान हल्फी ज़ाहिर है उन्होंने दिया है। अब ये कोर्ट देखे कि ये बयान हल्फी की हैसियत क्या है और उसके ज़रिए वो अगर नवाज शरीफ साहब को कोई फ़ायदा देना चाहते हैं तो दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं, मुझे नहीं है इसका अंदाज़ा। लेकिन मियां नवाज शरीफ एक अच्छे मैनेजर हैं, वो चीज़ों को मैनेज बहुत अच्छी तरह से करते हैं। ठीक है, जैसे साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। रिगार्ड साहब ने एक बड़ी अहम बात की कि जी अदलिया के हवाले से भी इतने सवालत नहीं उठने चाहिए, ये अदलिया के लिए भी ठीक नहीं होता और सोसाइटी के लिए भी ठीक नहीं होता, क्योंकि अदालत का जब भी जिक्र किया जाता है, अदालत का नाम जब भी आता है तो एक बड़ा बावकार इदारा, बहुत रिस्पेक्टेबल, यही जहन में आता है, बहुत इज्जत आती है। तो इस हवाले से मैं आपका लास्ट कॉमेंट चाहूँगी कि अदलिया के हवाले से जो सवालात उठते हैं या किसी भी जजेस के हवाले से सवालात उठते हैं, ये कितने ज़्यादा गलत साबित हो सकते हैं? ये तो बहुत ही बात जो है ना, ये अफसोसनाक है कि क्यों अदलिया के ख़िलाफ़ इस तरह की बातें की गई। और साकिब निसार साहब ने तो यहाँ तक भी कहा कि मैंने इनको एक्सटेंशन नहीं दी थी, तो इसलिए ये बदनीयती पे मबनी है जो इनका बयान है। असल में बात ये है कि जो कानून साज इदारा है वो तो हो गई ना, मुकन्नना और इंतज़ामिया हो गई जो उस पर अमल करते हैं, और अदलिया पे तमाम लोग इन्हिसार करते हैं कि अगर कोई नाइंसाफ़ी किसी से हो, अगर रियासत करे या कुछ ज़ाती कोई शख्स करे तो उसकी दाद रसी अदलिया दे। तो जब अदलिया के बारे में इस तरह के तवाहमात आने लगें तो फिर जो शहरी हैं वो किसकी तरफ अपना रजू करें? उनका तो रजू अदलिया की तरफ ही होता है।
तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए जजेस को, चाहे वो सिटिंग हो चाहे वो रिटायर्ड हों, कि अदलिया पे अंगुश नुमाई होने ही ना दें, ताकि जो लोगों का उनके ऊपर भरोसा है वो कायम रहे, और दादरसी का जो उनका है एक ज़िम्मेदारी वो अपने इंसाफ से कर सके, और इसमें किसी किस्म की कोई रखना अंदाज़ी होनी ही नहीं चाहिए, और सियासत की तरफ तो इनको आना ही नहीं चाहिए। आपको पता है कि हम लोग जिस वक्त अदालत में होते तो कहते थे अखबार भी नहीं पढ़ना, टेलीफोन भी नहीं होना आपके चेम्बर में, ताकि किसी से ना राब्ता हो, ना आपको पता हो कि हो क्या रहा। तो असल में तो तरीक़ेकार यही है कि जो जज है उसको बिल्कुल अपने आप को इन सब चीज़ों से मुस्तस्ना रखना चाहिए कि कोई बात किसी चीज़ के बारे में ना करे। जी, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।